शिक्षा विभाग में जिला स्तर पर निर्माण के लिए तकनीकी विशेषज्ञ नहीं होता है, जिससे वो निर्माण एजेंसी के तौर पर काम कर सके। और बस्तर तो बस्तर है, यहाँ पर हर वो काम होता है जो काम कभी कहीं संभव नहीं होता है। इस समय शिक्षा विभाग में सप्लाई ठेकेदारी को लेकर खासा विवाद है। बस्तर संभाग में तो परिस्थितियां और भी विवादित हैं। पड़ताल में कुछ ऐसे तथ्य भी सामने आए हैं जिससे स्पष्ट हो रहा है कि शिक्षा विभाग ने खुद को निर्माण एजेंसी के तौर पर अधिकृत कर निर्माण कार्य को करवा लिया। इसके बाद इसके भुगतान की प्रक्रिया भी खुद ही चलाई और खुद ही राशि निकालकर एक जेब से दूसरी जेब में ट्रांसफर कर दिया। सबसे अजीब बात तो यह है कि सरकार के द्वारा भंडार क्रय नियम 2002 का भी पालन नहीं किया गया। यदि बात निर्माण की है तो इसके लिए विधिवत टेंडर की प्रक्रिया को पूरा करना था। इस प्रक्रिया को भी पूरा नहीं किया गया। मैं सुरेश महापात्र और आप देख रहे हैं CIN न्यूज पर बस्तर की बात। आज बस्तर के भ्रष्टाचार के मामले पर एक बात रख रहा हूं मैं। शिक्षा विभाग के कुछ ऐसे ही कार्यों की सूची CIN के पास है, जिसके अनुसार DO ने खुद फाइल चलाई और कलेक्टर से शिक्षा विभाग को एजेंसी बनाने के लिए अनुमोदन ले लिया और इसके बाद बिना टेंडर की प्रक्रिया का पालन किए निर्माण कार्य करवा लिया। इसके लिए गोपनीय टेंडर के माध्यम से प्रक्रिया को पूरा करने का दिखावा भी किया गया हो, जैसा कि दंतेवाड़ा जिले में 2 अफसरों के विरुद्ध जांच में है पाया गया, जिसकी FIR भी दर्ज करवाएगी और दोनों अफसर इस समय जमानत पर बाहर है। दरअसल यह मामला समग्र शिक्षा के द्वारा जारी की गई राशि के निर्माण से संबंधित है। यह मामला पुराना जरूर है पर मामला गंभीर है। वहीं यदि मामला बीजापुर जिले में DMP राशि से निर्माण और सप्लाई की जांच करवाई जाए तो और भी खुलासे संभव है। बीजापुर जिले के तत्कालीन DO को सूखा अनाज के मामले में निलंबित किया गया था। इस मामले की जांच के आदेश भी दिए गए थे। यह मामला कोविड काल में सूखा राशन घोटाले से जुड़ा था। इस मामले को जब सत्ता पक्ष के वरिष्ठ विधायक अजय चंदाकर ने विधानसभा में पुरजोर तरीके से उठाया तो तत्कालीन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने विधानसभा के भीतर 4 DO को निलंबित करने और जांच की घोषणा की थी। इसके बाद जब विधायक अजय चंदाकर ने निलंबित किए जाने वाले DO के नाम को लेकर जानकारी मांगी तो तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री अग्रवाल ने 4 DO के नाम की घोषणा की थी। इस निलंबित DO की सूची में बीजापुर के तत्कालीन DO का नाम भी शामिल था। सूखा राशन घोटाले का यह मामला कांग्रेस कार्यकाल का था, तो यह साफ है कि कांग्रेस के कार्यकाल में शिक्षा विभाग के जिला प्रमुख द्वारा किए गए घोटाले के विरुद्ध वर्तमान भाजपा सरकार ने कार्रवाई की थी। मजेदार बात तो यह है कि मंत्री की घोषणा के बाद जैसे तैसे निलंबन का आदेश पहुंचा और 3 माह पूरा होने तक किसी भी DO को आरोप पत्र तक जारी नहीं किया गया। इससे 2 बातें साफ हो गई कि संबंधित अधिकारियों ने जानबूझकर निलंबन की अवधि में आरोप पत्र जारी नहीं किया ताकि निलंबित अधिकारी स्वतः बहाल हो जाए। इससे अच्छा रास्ता क्या हो सकता है। एक बात और स्पष्ट हुई कि कांग्रेस के कार्यकाल में जिस मामले को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए वे भ्रामक सिद्ध हुए। जरा सोचिए कि आखिर ऐसे संवेदनशील मामले में आरोप पत्र जारी नहीं किए जाने के पीछे किस तरह के प्रयास और प्रयोग था। वर्तमान सरकार की छवि पर इसका कितना बुरा प्रभाव पड़ा हो। छोड़िए इस बात को। अब यह नई जानकारी हुई कांग्रेस के दौर में शिक्षा विभाग के भीतर निर्माण कार्य को लेकर भ्रष्टाचार से जुड़ा है। दरअसल जिस दौर में इस तरह की गंभीर आपराधिक वित्तीय अनियमितता बरती गई वह दौर भी कांग्रेस का ही था। तब बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी संसदीय सचिव थे। यह स्पष्ट ही है कि इस अनियमितता में उनकी अनभिज्ञता मायने नहीं रखती है। एक मजेदार तथ्य तो यह भी है कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ही शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला ने भी सभी जिला कलेक्टरों को एक पत्र जारी किया था, जिसमें स्पष्ट निर्देश थे किसी भी स्थिति में DO का निर्माण एजेंसी न बनाया जाए। इस आदेश के बाद भी बीजापुर DO ने एक फाइल चलाई कि DO को निर्माण एजेंसी बनाया जाए। इसमें जिला कलेक्टर से अनुमोदन ले लिया। यह फाइल चलाना, उसमें अनुमोदन लेना भी कम गंभीर मामला नहीं है। ऐसे निर्माण कार्यों की लंबी फहरिस्त है जिसे भंडार के नियमों की अनदेखी की गई है और शिक्षा विभाग ने बतौर निर्माण एजेंसी न केवल निर्माण कार्यों को पूरा करवाया बल्कि इसका भुगतान भी जारी कर दिया। यानी एजेंसी ने अपने ही एक खाते से राशि निकाली और दूसरे खाते में उसे वापस ले दिया। DO के तौर पर 2 बार बीजापुर जिले में यह DO पदस्थ रहे। इस कार्यकाल में शिक्षा विभाग के अधीन जितने भी निर्माण कार्य हुए उसकी जांच करवानी चाहिए ताकि यह स्पष्ट हो सके कि इन निर्माण कार्यों के संपादन के लिए शासन की नियमावली का पालन किया गया है नहीं। इस समय DO को आरोप पत्र जारी नहीं किए जाने के बाद स्वतः बहाल होने की स्थिति में दोबारा दंतेवाड़ा में DO के तौर पर पदस्थापित कर दिया गया। दरअसल दंतेवाड़ा एक ऐसा जिला है जहां DMF यानी जिला खनिज न्यास की सर्वाधिक राशि का उपयोग विभिन्न विभागों के विकास कार्यों में किया जाता है। ऐसे में इस बात को लेकर सवाल उठना लाजमी है कि जिस प्रभाव से यह नियुक्ति संवेदनशील जिले में की गई है उसके मायने क्या है।
यह भी एक तथ्य है कि इस नियुक्ति को लेकर जनमानस में तमाम कयास है, पर लोगों में यह साफ है कि बिना बड़ी पहुंच और राज्य अधिकारियों की सहमति के बगैर नवीन पदस्थापना और पद पर बने रहना संभव ही नहीं है। सुशासन के इस दौर में यह सबसे बड़ा सवाल है कि भ्रष्टाचार के मामले में सरकार का रवैया, राज्य सरकार के उन अधिकारियों का रवैया इतना संदेहास्पद क्यों है? क्यों कार्रवाई नहीं होती है? यदि कार्रवाई होती है तो उसका परिणाम सही क्यों नहीं निकलता है? धन्यवाद। CIN की आज बस्तर की बात पर इतना ही। आगे अन्य मामलों को लेकर फिर बात करेंगे। धन्यवाद।